74 ईयर न्यू बेबी बॉर्न हूँ। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक वक्त आता है, जैसे कि आपको मैंने बताया 14 से पहले कांग्रेस की विदाई पक्की मानी जा रही थी, हो गया था, पूरा माहौल बन गया था। मैं फिर कहता हूं, नरेंद्र मोदी साहब चेहरा होते नहीं होते, लेकिन यह हकीकत थी कि एनडीए की सरकार आनी थी। वो बात अलग है कि उसके बाद ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए गए और हर बार गोदी मीडिया ये बताती रही कि देखिए विपक्ष कैसा नौसिखिया टाइप है, बीजेपी की पिच पर आकर खेलता है। लेकिन आज माहौल बदल गया है। जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी चाणक्य बनते थे वो राहुल गांधी की पिच पर आकर खेल रहे हैं। बड़े हंसते थे ना, 56 साल का युवा, ये वो। आज आपको ऐसे ऐसे नेताओं की हरकतें दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आप कहेंगे कि ये पहले भी तो कर सकते थे, अब कैसे याद आया। जो आपको अमूमन नजर आते हैं धोती कुर्ते में, पजामे में, वो अब युवा दिखने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक मंत्री, दोनों मंत्री ऐसे काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब तो आप देख ही चुके हैं। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा आईटी सेल को लेकर बड़े बड़े दावे थे कि चेहरा चेंज, अब देखो कितना धांसू तरीके से सब कुछ चंगा सी। लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बावजूद भी जो पूरा रायता फैल गया उसे समेट नहीं पा रहे। जबरदस्ती रिव्यू बढ़ाने, मतलब जो प्रमोशन है उसके जरिए बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और खास बात आपको एक और बता दूं, आप कच्चे मकान में रहें, आपके बच्चे कच्चे स्कूल में पढ़ें, जाने के लिए रास्ता हो या ना हो, लेकिन करोड़ों रुपया लुटा दिया जाता है। किन पर? सरकारी आवासों की मरम्मत में करोड़ों रुपया। यहाँ 5-5, 6-6 लाख रुपए में मकान बनकर तैयार हो जाए, इस स्थिति में रहता है कोई भी व्यक्ति। वहाँ पर विधायक, सांसद मौज उड़ा रहे हैं। और कहाँ बीजेपी के एक विधायक कूट दिए गए, वो खबर भी, और भी कई खबरें दिखाते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये एक वीडियो निकल कर आई, पहले वीडियो देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आज की, जरा देखिए। इसमें जाते हैं, किरण रिजिजू हैं, पानी के अंदर तैरते हुए वीडियो शूट करा रहे हैं। ये देखिए, बताया जा रहा तेज बहाव है, लेकिन उसे पार कर दिया किरण रिजिजू साहब ने। धारा के विपरीत बह रहे हैं। ये तमाम चीज़ें करने की कोशिश और अब वीडियो शूट्स कर करके डालने पड़ रहे हैं। जेनजी का भी कमाल है। और राहुल गांधी फिलहाल जिस तरह छात्रों से जुड़ रहे हैं उसकी वजह से सबको काम पे लगा दिया गया है, ये सब काम करते रहो। काम दाम तो तुम पहले भी नहीं कर पा रहे थे और अब भी कौन से ही कर रहे हो। तो फिलहाल किरण रिजिजू पानी के अंदर, बेहतरीन तस्वीरें, अच्छा है, फिटनेस के लिए अच्छी बात है। फिट है किरण रिजिजू, अच्छी बात है। ये देखिए, अलग अलग तरीके से पोजीशंस में तैर तैर कर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं कम नहीं हूं किसी से। ये देखिए, फिलहाल ये तस्वीर निकलकर सामने आई। पहले इसको वीडियो को इन्होंने नॉर्मली डाला 23 तारीख को, देखिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बात है। कैसा लगता है सोचने में। सुबह सुबह ये 7:45 बजे इस वीडियो को डालते हैं। नेवर गो टू डीप वाटर इफ़ यू डोंट नो स्विमिंग। अगर आप तैराकी नहीं जानते तो गहरे पानी में मत जाना। बहुत सारे लोग हैं जो डूब जाते हैं नदी में। ये अरुणाचल प्रदेश की नदी है जो तेज़ वेग वाली है, मतलब तेज़ रफ्तार से इसकी चलती है और बहुत गहरी है। बहुत सारी बातें हैं। फिर अचानक से इनको जो भी कहा गया, दोपहर में इनको ये लिखना पड़ा। 2:17 पर इनको बताया गया कि वही वाली तस्वीर के साथ एक बार और दोबारा शेयर करूं। लिखते हैं, मैनी पीपल आर सेइंग दैट आई एम ऑल्सो डूइंग लाइक राहुल गांधी। राहुल जी मे टेक अ ट्रेनिंग फॉर सच एक्टिविटी बट इट्स नॉर्मल रूटीन इन माई लाइफ। मतलब आप बता रहे हैं मैं राहुल गांधी से ज़्यादा फिट हूँ। कुछ लोग कहते हैं मैं राहुल गांधी की तरह कर रहा हूँ, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तमाम चीज़ें कहते नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ का खिलाड़ी हूँ। किरण रिजिजू को भी ये बताना पड़ रहा है। चलिए, एक तो मंत्री ये हो गए जो आना पड़ रहा उसी पिच पर जैसे राहुल गांधी है। अब ये देखिए एक और वीडियो। मैं वैसे तुम लोगों से ज्यादा नौजवान हूं। क्यों हंस दिए भाई? मैं मात्र 74 ईयर न्यू बेबी बॉर्न हूं। देखो, जब ये कहता हूं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं न्यू बेबी बॉर्न 74 ईयर ओल्ड। अब देखिए क्या क्या करना, बिल्कुल राहुल गांधी के स्टाइल में ये सब करना पड़ रहा है।
धोती कुर्ता छोड़ना पड़ रहा है। लोग कहते थे ना राहुल गांधी कैसे संसद में कपड़े पहन के आते हैं, ऐसा लगता है कोई अराजक व्यक्ति है। ये शब्द का इस्तेमाल किया लोगों ने। अब बताइए, धोती कुर्ता छोड़ना पड़ रहा है, सदरी, पैंट, शर्ट, जूते। आपने गिरिराज सिंह को इन कपड़ों में बहुत कम देखा होगा, और ये ऐसी बातें तो बिल्कुल करते सुना नहीं होगा कि मैं 74 साल का छोटा सा बच्चा हूँ, ऐसी बातें करते हुए। पाकिस्तान भेजने की इनको बहुत रहती थी कि इसको पाकिस्तान भेज दो, उसको पाकिस्तान भेज दो। फिलहाल ये सारे काम पर लगाए गए हैं। अब निफ्ट में गए, मुंबई में छात्रों के बीच पहुंचे केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। जेनजी से कनेक्शन बढ़ाया जा रहा है। हालत खराब है कि सारे जेनजी, सारे युवा कहीं राहुल गांधी की तरफ चले गए तो सरकार भी जाएगी और बेरोजगारी भी आएगी इनके ऊपर। वो इसमें भी देखिए, बाकी आपने तो नरेंद्र मोदी साहब देख ही लिए थे, वो भी इंस्टाग्राम पे सक्रिय होने लगे। कांग्रेस 43.3 के पोस्ट, कितने 15.2 मिलियन फॉलोवर्स हो गए उनके, और 55 लोगों को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पोस्ट कितनी है, 20,000 तकरीबन 300 पोस्ट, 9.7 फॉलोवर्स हैं, 4 फॉलोइंग है। अब इसके बारे में बताया गया है, कई बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि नई टीम के आने के बाद बीजेपी आईटी सेल ने एक हफ्ते में काफी सुधार किया है और उसकी पहुंच उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। हकीकत यह है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की पिछली 50 इंस्टाग्राम रील्स का विश्लेषण किया है। किसने? मृगेंद्र प्रताप सिंह ने। कांग्रेस की पिछली 50 रील 4 करोड़ 37 लाख व्यूज लाई, जिसमें सबसे ज्यादा 38 लाख व्यूज CKG की रील को मिले। बीजेपी की पिछली 50 रील को मात्र 2 करोड़, मतलब उसके मुकाबले आधा है, 2 करोड़ 8 लाख व्यूज मिले, जिसमें सबसे ज्यादा लगभग 30 लाख व्यूज मिले हैं। कांग्रेस अभी भी 2.5 गुना की बढ़त बनाए हुए। इसमें महत्वपूर्ण बात यही, कांग्रेस के कमेंट सेक्शन में ज्यादातर प्रतिक्रियाएं रागा के समर्थन में और नकारात्मक कमेंट्स काफी कम है। ये सारी चीजें हैं और उसके बाद भी अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। चलिए, पीठ थपथपाने का एक और मौका देते हैं सरकारों को। मोदी सरकार के मंत्रियों के सरकारी आवास के बजट, सजावट और रखरखाव पर 12 साल में 547 करोड़ रुपया फूंक दिया गया। तकरीबन 550 करोड़ रुपया फूंक दिया गया है। मंत्री जी का मरम्मत होना चाहिए, आवास का भी सजावट होनी चाहिए, चाक चौबंद, और रखरखाव तो होना ही होता है। इस तरीके से ये सारी स्थिति बनते नजर आ रही है। 14 से लेकर 25 इतना पैसा फूंक दिया गया अब तक। लेकिन सरकारी स्कूल कितने बेहतर हुए, सरकारी स्कूलों के साथ साथ आप देखिए कितने मकान दुरुस्त हुए, सड़कें कितनी अच्छी हुई, इस पर बात नहीं करें। हाँ, बीजेपी का हेडक्वार्टर भी घूम आइएगा, लगेगा कि शायद ऐसा ही अपना घर होता। खैर, अब आइए, यही एक वजह है जिसके चलते विधायक आजकल कुट रहे हैं। तो उधम सिंह नगर का मामला है। उधम सिंह नगर में SIR पर बवाल हो गया। कमिश्नर कुमाऊं दीपक रावत के सामने ही बीजेपी MLA शिव अरोरा और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल भिड़ गए। गाली गलौच हुई, मारपीट की नौबत आ गई। इसके बाद जब हालत खराब हुई भाजपा विधायक की, तो भाजपा ही धरने पर बैठ गए। मतलब खुद की सरकार चल रही है, खुद ही धरने पर बैठ जाते हैं। इसी के साथ साथ एक दुख है जो कम नहीं होता। सुनिए। अरे 5 बार हार गए यार, मैंने 3 बार विधानसभा में, 2 बार नगर परिषद में। हमें यहाँ MP के चुनाव के अंदर पीछे रहते हैं, कुछ तो करो, सोचो भाई। तो अब के आपको 16 सर बालाजी की सौगंध अब के मन में मत रखने में, मनवारी गुंडी यही छोड़ के जाना। तो देखिए, बीजेपी के नेता हैं, कह रहे हैं कि इस बार भी मत हरवा देना। इतने सारे हर तरह के चुनाव हार लिए, नगर परिषद का हार जाते हैं, विधानसभा हार रहे हैं, लोकसभा हार रहे हैं, सब में तो हारते जा रहे हैं। हार वहां तो गए नहीं गए, लेकिन जंतर मंतर में देखिए हालत देखिए। आप लोग के सारे कार्यकर्ता जो थे, जो सारे नेतृत्व कर रहे थे, उनको उठा के ले गया। तो गेट नंबर 7 पे जाना है ना। ये प्रशासन आ गई, आप लोग को, सारे लोग को ले जा रही है। प्रशासन बराबर मुस्तैदी से कार्य कर रही है। प्रशासन तो जैसे ही देखा पुलिस वाले तुरंत भाग लिए यहाँ से और कह रहे हैं कि हम जान जाए या कुछ भी हो, माई का लाल कोई नहीं और पिता का बेटा कोई नहीं टाइप की। और जाते जाते एक खूबसूरत वीडियो आपको दिखाता हूँ।
कहा जाता है कि एआई का इस्तेमाल जापान के बच्चे, चीन के बच्चे, इधर उधर अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से हो रहा है। हमारे यहाँ एआई का वीडियो का इस्तेमाल कैसे होता है सबको पता है, मेलोनी मोदी वाला अलग अलग है ना। हमारे यहाँ यही नहीं, रोबोट्स का इस्तेमाल भी कैसे हो सकता है ज़रा आप देखिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको देखकर। रोबोट्स का इस्तेमाल देखिए, ये देखिए रोबोट्स का इस्तेमाल होता है कुछ ऐसे, गमछा पहना दो, हाथ मिलाओ, आशीर्वाद लो। हमारे यहाँ कुछ अलग ही है, देखते चलिए, बड़ा दिलचस्प वीडियो है, देखते चलिए। साउंड है इसलिए मैं आपको नहीं इसको सुना, कॉपीराइट्स की दिक्कत होती है, वरना देखिए, देखते चलिए। ये आशीर्वाद ले लिया, बस बना दिया भगवान। हमारे यहाँ बदलने वाला कुछ नहीं है, चाहे तरक्की कितनी कर लो, तरक्की कितनी कर लो, ये नचवाएंगे रोबोट से, और कोई काम नहीं है सर। हंसी आती है देखो तो सही, मतलब अब रोबोट से नचवा दिया गया कुछ। चीन सोच रहा है कि हम रोबोट बनाएंगे, रोबोट वाली आर्मी बनाएंगे, हमारे यहाँ कहा जा रहा है धार्मिक कार्यक्रमों में उसे नचवाएंगे। बस यही थी आखिरी खबर। नमस्कार।